नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपीएसआई वीडियो री एग्जाम 2021 और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक संज्ञा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण होंगे आने वाले आपके सारे पेपर के लिए, और ये आपका एक कंप्लीट हिंदी का एक पूरा कोर्स होने वाला है जो कि आपके आने वाले पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको लगातार प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द रहेगा। ऑप्शन ए आपका है गंगा, नीला, पुराना और मोटा। आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक आपका यहाँ पर जो है आपका संज्ञा शब्द है। आप सभी को बहुत अच्छे से एक बात यहाँ पर पता रखना है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा। आप सभी को पता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया। जैसे कि हमने बोला मनुष्य, तो मनुष्य कहने से संसार की सभी जो मनुष्य जाति है उसका यहाँ पर बोध होता है। घर कहेंगे तो सभी प्रकार के उसमें घर आ जाते हैं। पहाड़ कहेंगे तो संसार के जितने भी पहाड़ हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। नदी कहेंगे तो नदी कहने से सभी आपकी जो नदियाँ हैं उन सभी के इसमें बोध हो जाता है। तो सिंपल सी बात, आंसर आपका रहेगा बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर यहाँ पर इसका ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि राम, रामचरितमानस और गंगा। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, काशी हो गया। यहाँ पर क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या रहेगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि हमने गंगा कहा तो गंगा एक नदी का नाम है। काशी हमने कहा तो एक नगर का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आपके सामने यहाँ पर चार आंसर दिया गया है। जब भी हम राज्यपाल की बात करेंगे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे जातिवाचक के बारे में तो एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ पर आपका जातिवाचक होता है। तो आपका रहेगा राज्यपाल क्या आपका, यह आपका एक जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5, आज, लड़का, इधर और परंतु। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़का। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिन शब्दों से व्याकरणिक कोटियों जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका लड़का है, लड़का का, लड़के, लड़की, इस तरीके से यहाँ पर आपका बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा बी, यानी कि लड़का। बाकी सारे यहाँ पर आपके रहेंगे अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 6, आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि मित्रता। क्या आपका ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपका होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे किसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि आपका लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता,
क्या रहेगा वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा आपका होता है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 7। यहाँ पर क्या बोला गया है, पशु चर रहे हैं, आपको रेखांकित पद में बताना है कौन सा यहाँ पर आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या आपका द्रव्यवाचक है। ये जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले पेपर के लिए, तो आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 7 पर आ गए, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जब हम यहाँ पर पशु की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे सभी पशुओं का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए आंसर आपका रहेगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 8, बुढ़ापा एक प्रकार का अपशाप है, रेखांकित आपको संज्ञा बताना है, बुढ़ापा में किस प्रकार का संज्ञा है। आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है, किसी शब्द, किसी वस्तु, यानी कि संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण, दशा, अवस्था, इन सब का अगर बोध कराता है तो वहाँ पर क्या रहेगा आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है, इन चारों में से, जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर आपका एक विशेषण है ना कि संज्ञा, तो ऑप्शन आपका जो सी रहेगा ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये आपका है यहाँ पर विशेषण। सुंदर से जो है, सुंदर से क्या बनता है, सुंदरता, सुंदरता आपका एक भाववाचक संज्ञा होता है जो कि सुंदर से बनता है, तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि जातिवाचक। इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से करना है जिससे कि पेपर में आप काफ़ी अच्छा कर सको। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 11, संज्ञा किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया है कि संज्ञा किसको कहते हैं, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को, या ये सभी। तो आप सभी को पता है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उससे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका आंसर रहेगा इसका डी, ये सभी। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 12, जातिवाचक संज्ञा इन चारों में से क्या है, डॉक्टर, कामायनी, सुशील और बचपन। अब 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो जातिवाचक है आंसर ए रहेगा, यानी कि डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर रहेगा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप सभी को पता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 13, यानी कि 13, मिठास में किस प्रकार का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक या समूहवाचक। मिठास की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा आपका भाववाचक, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपका जो इसका आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 14, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, तो जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या आपको ध्यान में रखना है कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह आपका जैसे सभा हो गया, आपका दल हो गया, गिरोह हो गया, वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, ठीक है, मंडल हो गया, तो इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर इन चारों ऑप्शन को आप देखोगे तो किसमें आपको लग रहा है कि यहाँ सारे आपके क्या है, समूहवाचक वाले हैं, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैसे सेना हो गया, कक्षा और सभा, ये सारे क्या आपके हैं, समूहवाचक संज्ञाओं में आपके ये आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? इन चारों में से आगरा, गरीब, पानी और बचपन। आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आगरा। एक बात यहाँ पर हमने आपको भी बताया है, व्यक्तिवाचक क्या होता है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गंगा, काशी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आगरा क्या है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 16। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 17। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या 7? आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है 18। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, परिमाणवाचक, या इनमें से कोई नहीं। एक बात यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जिस संज्ञा से नापतौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 19। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। काफ़ी ज़्यादा आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आंसर आपका रहेगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है अगला। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है आने वाले आपके पेपर के लिए। तो ये आपका है 19 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 20। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। एक बात यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, इन सभी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। 21 पर आते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का आपको भेद बताना है। बुढ़ापा की बात करेंगे, यानी कि आंसर आपका रहेगा सी, यहाँ पर रहेगा भाववाचक संज्ञा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या इनमें से कोई नहीं? 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि यमुना क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर आपका रहेगा। तो ये थे आपके यहाँ पर 23 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 23 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूरी तरीके से बिल्कुल सही किए हैं। ये आपका